गुड मॉर्निंग। ये हमारी बीएससी पार्ट 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स पूरा करने के बाद हमने इसमें पढ़े वेरियस डेरिवेटिव्स लाइक हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड, हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड्स। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अब तक पढ़े हमने, इफेक्ट ऑफ हीट ऑन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इफेक्ट ऑफ हीट ऑन हाइड्रोक्सी एसिड्स, acidic strength of carboxylic acids, acidic strength of substituted aliphatic carboxylic acid, acidic strength of substituted aromatic carboxylic acids। आज हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर टार्टेरिक एसिड। इससे पहले हमने हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ा था मैलिक एसिड, जिसे मैंने डिफरेंस बताया था मैलिक और मैलेइक में, वो ध्यान से देखिए। आज हम पढ़ रहे हैं टार्टेरिक एसिड। टार्टेरिक एसिड एक डाईहाइड्रोक्सी डाईकार्बोक्सिलिक एसिड है, जिसे हम जनरल में ऐसे लिख सकते हैं, सक्सिनिक एसिड का डेरिवेटिव मान सकते हैं, डाईहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ सक्सिनिक एसिड। तो वी कैन कॉल इट 2,3 डाईहाइड्रोक्सी ब्यूटेन डाइओइक एसिड, 2,3 डाईहाइड्रोक्सी ब्यूटेन डाइओइक एसिड। आईयूपीएसी नाम पूछा जाए तो अपन बता सकते हैं, लिख भी देता हूं मैं 2,3 डाईहाइड्रोक्सी ब्यूटेन डाइओइक एसिड। सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर बनता है टार्टेरिक एसिड में, वो स्टार्टिंग का ही समझने वाला है, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ टार्टेरिक एसिड। टार्टेरिक एसिड के अंदर क्या प्रॉब्लम है कि देखिए, दो कार्बन कैसे हैं, एसिमेट्रिक कार्बन है। अब एसिमेट्रिक कार्बन दो है तो इसका मतलब 2⁻n, 2⁻2 इज इक्वल टू 4 एक्सपेक्टेड स्टीरियो आइसोमर्स हैं इसके। बट इट हैज 3 स्टीरियो आइसोमर्स। लेकिन इसके कितने स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं? 3 होते हैं। क्यों 3 होते हैं मैं भी बताऊंगा, बहुत ध्यान से देखिएगा इन चारों पे। और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर हमारे पे टार्टेरिक एसिड में से कुछ पूछा जाता है तो यही क्वेश्चन आने की काफ़ी ज़्यादा संभावना होती है। तो पहला क्वेश्चन है कि कितने इसके स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं? 3 स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये मैं बताता हूँ लिख के आपको। चलो, स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ टार्टेरिक एसिड, हेडिंग भी डाल देता हूँ, स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ टार्टेरिक एसिड। देखिए, इसको लिखने के लिए हम ऐसे लिखेंगे COH, फिर COOH, 2 एसिमेट्रिक कार्बन, उन 2 एसिमेट्रिक कार्बन पर OH हमने ऐसे बनाया, OH H। एक इसका मिरर इमेज बनेगा, इसका मिरर इमेज ऐसा हो जाएगा, OH इस साइड में, H इस साइड में, H इधर और OHS। तीसरा COOH और बोथ हाइड्रोक्सी ग्रुप ऑन द सेम साइड, दोनों हाइड्रोक्सी ग्रुप हमने किधर लगाए? सेम साइड में। अब देखो, इसका मिरर इमेज बनाते हैं और देखेंगे, फिर मैं बताऊंगा कि क्या है इसमें। लेकिन एक्चुअली 4 बना रहा होंगे, इसके कितने? 3, HO और H। अब देखिए, ये कौन सा है? टार्टेरिक एसिड। ये भी कौन सा है? टार्टेरिक एसिड, ऑप्टिकली एक्टिव टार्टेरिक एसिड है। ये लिख देते हैं, इसको नाम दे देता हूँ B, इसको नाम दे देता हूँ C और इसको नाम दे देता हूँ D। आप ध्यान से देखिए, A और B जो है, A और B क्या है? एक दूसरे के मिरर इमेज है। A और B एक दूसरे क्या है? मिरर इमेज है। मिरर इमेज होने का मतलब क्या होगा? A और B एनेंशियोमर पेयर है। A और B क्या है? एनेंशियोमर्स। अब B और C देखो, स्टीरियो आइसोमर है लेकिन एक दूसरे के मिरर इमेज भी नहीं है। तो B और C के अंदर जो रिलेशन होगा क्या होगा? ये एक दूसरे क्या होंगे? डायस्टीरियोमर। इसी प्रकार A और C भी एक दूसरे क्या होंगे? डायस्टीरियोमर। तो A एंड C और B और C, ये दोनों, इन दोनों में क्या रिलेशन है? इन दोनों में क्या संबंध है? ये एक दूसरे के डायस्टीरियोमर्स।
अंतर देखिए दोनों में, एनेंशियम और डायस्टीरियोमर्स। अगर टर्म क्लियर नहीं है तो वापस सुने ध्यान से। यानी जो एक दूसरे के मिरर इमेज हों लेकिन सुपर इम्पोजिबल नहीं हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एनेंशियमर। जो एक दूसरे के मिरर इमेज भी नहीं है और सुपर इम्पोजिबल भी नहीं है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, डायस्टीरियोमर्स। तो ये हो गया इंग्लिश। अब बात करते हैं ये दोनों ए और बी जो दोनों स्टीरियोआइसोमर हैं, ये दोनों कैसे हैं, ऑप्टिकली एक्टिव हैं, प्रकाश सक्रिय स्टीरियोआइसोमर है। कैसे हैं, ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, लेकिन ये वाला आइसोमर देखिए, सी के अंदर क्या है, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री पाया जाता है। सी के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री होने के कारण ये क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो पहली बात तो ये होगी कि ये वाला आइसोमर कैसा है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। यानी दोनों हाइड्रोक्सी ग्रुप एक ही साइड में लिखे हैं तो ऑप्टिकली प्रकाश असक्रिय हो गया। और प्रकाश असक्रिय जो होता है इसका एम्बर, उसे हम बोलते हैं मीजो टार्टरिक एसिड। क्या बोलते हैं उसको, मीजो का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर इंटरनल कंपनसेशन से ऑप्टिकल एक्टिविटी लॉस हो जाए, उसे हम बोलते हैं मीजो टार्टरिक एसिड। अब देखो ये भी मीजो है, लेकिन सी और डी एक दूसरे के मिरर इमेज तो नजर आ रहे हैं, बट बोथ आर सेम। इसके बीच में मैंने 3 लाइन लगाई। 3 लाइन का मतलब क्या हो गया, इक्वलेंट है। यानी सी एंड डी आर सेम, केवल लिखने का अंतर है, एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। क्यों नहीं है, मिरर इमेज तो हैं लेकिन सुपर इम्पोजिबल भी हैं। आप इसको रोटेट करो 180 डिग्री, ये दोनों एक स्ट्रक्चर से, यानी सी एंड डी आर सेम। तो जब 2 एसिमेट्रिक कार्बन पर सेम ग्रुप हो और सिमेट्री प्रेजेंट हो उसके अंदर, तो एक्सपेक्टेड जो 4 होते हैं उससे नंबर स्टीरियोआइसोमर का क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे मान लो अब यहाँ पर मान लो या मिथाइल ग्रुप होता और ये ग्रुप COH होता, या 2 ग्रुप अलग अलग, टर्मिनल ग्रुप अलग अलग होते, तो इसके स्टीरियोआइसोमर कितने बनते, 4 बनते। लेकिन ये मीजो बन गया। मीजो का जो मिरर इमेज है वो एक दूसरे पर क्या होंगे, सुपर इम्पोजिबल होंगे। तो ये C और D सिमिलर है, तो इसके टोटल कितने आइसोमर हुए, स्टीरियोआइसोमर हुए 3, A और B। अब A और B में से एक कैसा होगा इनका अंदर, एक डेक्स्ट्रोरोटेटरी होगा, एक कौन सा होगा, लिवोरोटेटरी होगा। नॉर्मली हमेशा ध्यान रखो, कभी भी हम देख के नहीं बता सकते कि कौन सा डेक्स्ट्रोरोटेटरी है और कौन सा लिवोरोटेटरी है, क्योंकि ये एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है और इसको हम केवल एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, देख के बता सकते हैं। लेकिन स्ट्रक्चर लिखी हुई हो कभी भी तो हम देख, स्ट्रक्चर लिखी हुई हो तो उसके और तरीके होते हैं उसको देने के। RS कॉन्फ़िगरेशन दे सकते हैं हम इसको, कैपिटल DL भी दे सकते हैं, जो कि यहाँ काम नहीं करेगा। तो स्मॉल d और l, कई बुक्स में इसको कैपिटल D और कैपिटल L ही लिखा हुआ है, जो आपकी किताबें चलती हैं आपके कोर्स में, पॉपुलर बुक्स जो आपके चलती हैं। कैपिटल D और कैपिटल L अलग चीज़ होती है, स्मॉल d और स्मॉल l अलग होता है, हमेशा ध्यान रखें। कैपिटल D और जो कैपिटल L है वो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है, जो कि ज़्यादातर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स और एमिनो एसिड्स में काम आती है। इस D का मतलब होता है डेक्स्ट्रोरोटेटरी, इस L का मतलब होता है लिवोरोटेटरी। और D और L का अगर इक्विवेलेंट मिक्सचर बना दें, जिसे हम बोल देते हैं DL, इस DL का ये भी कैसा हो जाएगा, DL यानी D और L का इक्विमोलिकुलर मिक्सचर, ये भी कैसा हो जाता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। और इसे हम बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। इसे हम क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है इसके अंदर। ये नॉमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म की बात बताइए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है इसका ये आएगा आपके पास। चलो इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं, मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ टार्टेरिक एसिड। प्रेपरेशन ऑफ टार्टेरिक एसिड, टार्टेरिक एसिड के बनाने की विधियां बनाता हूँ आपको मैं। टार्टेरिक एसिड बनाने के मेथड्स में कोई नई रिएक्शन नहीं आएगी आपको, सारे क्योंकि ग्रुप्स आपको पता है, OH ग्रुप कैसे बनाया जाता है, COH ग्रुप कैसे बनाया जाता है, तो यू विल नॉट गेट एनी न्यू रिएक्शंस। फिर भी लिखते हैं नंबर 1, फ्रॉम unsaturated डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो कल मैं आपको अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बता रहा था, 2 अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड इंपॉर्टेंट पड़े। जो मैलेइक एसिड था वो उसका सिस आइसोमर था और फ्यूमेरिक क्या था, ट्रांस। इन दोनों का अगर हम क्या करें,
रिएक्शन कर दें विद डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4, डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4, ये एल्कीन की रिएक्शन है सिंपल से। तो डबल बॉन्ड की रिएक्शन है, जहाँ डबल बॉन्ड होगा उन दोनों पे क्या आ जाएगा, 2 OH ग्रुप आ जाएंगे। जैसे देखो, अब इसमें हम मैलिक एसिड लें। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, मैलिक एसिड। मैलिक एसिड जो है इस अनसैचुरेटेड का सिस आइसोमर होता है। तो ये वाला आंसर कौन सा है, मैलेइक। कल मैंने मैलिक पढ़ा था, ये है मैलेइक। मैलेइक और मैलिक में डिफरेंस मैंने बताया, बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। अब इसका रिएक्शन हम किससे कर रहे हैं, डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4। तो डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4 से जब इसका रिएक्शन करेंगे तो डबल बॉन्ड पे क्या आ जाएगा, OH, यहाँ भी क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, यहाँ भी क्या आ जाएगा, OH, और यहाँ भी क्या आ जाएगा, OH। लेकिन इससे जो एसिड बनेगा, क्योंकि दोनों CH ग्रुप एक ही साइड में है, दोनों OH ग्रुप एक साइड में लगेंगे, दैट विल बी मीजो टार्टेरिक एसिड। यानी इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, मीजो। बस यही खास बात है इसकी कि मैलिक एसिड का रिएक्शन करने पर प्रोडक्ट क्या बनता है, मीजो टार्टेरिक एसिड। तो मीजो टार्टेरिक एसिड लिखने के लिए हम ऐसे लिखेंगे, इसका आंसर हो गया मीजो टार्टर, टी लिख देता हूँ शॉर्ट में हमेशा, टार्टेरिक एसिड। लेकिन अगर हम इस ये रिएक्शन इसका ट्रांस आइसोमर लें, और इसका ट्रांस आइसोमर कौन सा होता है, उसका नाम क्या है, कल ही मैंने बताया नाम आपको, फ्यूमेरिक एसिड। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, फ्यूमेरिक एसिड। अगर यही रिएक्शन हम फ्यूमेरिक एसिड से करें, एल्कलाइन KMnO4 की, डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4 की रिएक्शन अगर हम फ्यूमेरिक एसिड से करें, क्योंकि इसके अंदर दोनों एसिड ग्रुप ऑपोजिट साइड में है, तो इससे मिक्सचर बनेगा D और L का। ये जो है इससे क्या बनेगा, D और L का मिक्सचर बनेगा। इसीलिए इंपॉर्टेंट मेथड, बस इतना ही ध्यान रखना था आपको इसके अंदर। अब D और L क्या होता है ये आपको पता ही है। मिरर इमेज एक दूसरे के, एनेंशियमर पेयर या कह दो DL, और यू कैन से एनेंशियमर पेयर बनता है। ये आपको ध्यान रखना है इसके अंदर कि अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सी मैलिक एसिड से बनेगा मीजो, और फ्यूमेरिक एसिड जो है उससे क्या बनेगा, DL या एनेंशियमर पेयर बनेगा। बस ये इंपॉर्टेंट मेथड था, बाकी तो कोई ग्रुप चेंज करके अपन रिएक्शन करा सकते हैं। देखो जैसे लिखें फ्रॉम अल्फा अल्फा डैश डाई ब्रोमो सक्सेनिक एसिड, अल्फा अल्फा डैश डाई ब्रोमो सक्सेन। सक्सेनिक एसिड का फार्मूला आपको आता है CHCOH। यहाँ पर हमने लगा दिया एक ब्रोमीन, और यहाँ पर भी हमने क्या लगा दिया, एक ब्रोमीन। अब आपको पता है हमें क्या करना है, इसके अंदर कोई Br हटा के हमें, यानी ये रिएक्शन हो गया हैलाइड का रिएक्शन, इसी जगह OH ग्रुप लगाना चाहते हैं। कल ही हमने इस रिएक्शन को यूज़ किया था, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड का मतलब क्या हो गया, AgOH। 2 ग्रुप लगाने, हमने 2 ले लिए। ये Br हटेगा, और Br हट के क्या लग जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा, 2Ag, माइनस हो जाएगा 2AgBr। तो प्रोडक्ट विल बी OHCHCOH, OHCHCOH, टार्टरिक एसिड। लेकिन इसके अंदर जो टार्टरिक एसिड अब इससे बनेगा तो कौन सा बनेगा, DL टार्टरिक एसिड, या मीसो, कोई भी प्रोडक्ट बन जाएगा, मिक्सचर बनेगा, DL एंड मीसो का मिक्सचर बन जाएगा इसके अंदर। डन। क्योंकि हमने ये जो लिया है ये भी कंपाउंड कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, तो डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा लिया है उससे हमारे पास DL और मीसो दोनों प्रकार के क्या बन सकते हैं, टार्टरिक एसिड बन सकते हैं। चेंज करते हैं प्लीज़। नंबर 3, नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखिए, फ्रॉम ग्लाइऑक्सल, फ्रॉम ग्लाइऑक्सल। अब आपको पता है व्हाट इज ग्लाइऑक्सल, ग्लाइऑक्सल इज दिस
CHO। रिएक्शन नहीं आएगी आपको। रिएक्शन कार्बोनाइल कंपाउंड आपने पढ़ा है, इसकी रिएक्शन अगर हम HCN से कराएं तो आप बता सकते हैं क्या होता है। एल्डिहाइड जो हैं HCN से रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, साइनोहाइड्रिन बनाते हैं। O पे क्या आ जाएगा H और CH पे क्या आ जाएगा CN, तो बन जाएगा OHCHCN, OHCHCN। समझ में आया? ये कौन सी रिएक्शन थी, कार्बोनाइल ग्रुप की रिएक्शन थी HCN से और साइनोहाइड्रिन बन के। अब साइनाइड ग्रुप आ गया। साइनाइड ग्रुप का आपको पता है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। साइनाइड ग्रुप का हाइड्रोलिसिस कौन से ग्रुप जनरेट होता है, एसिड ग्रुप बनता है, तो इससे बन जाएगा एसिड एंड आंसर विल बी OHCHCOH। अगेन DL ऑब्लिक मीजो टार्टरिक एसिड का मिक्सचर प्राप्त होगा इसके अंदर। चलो अब देखते हैं इसकी रिएक्शंस को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दो रिएक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला रिएक्शन जो इंपॉर्टेंट होता है इसका देखो, इफेक्ट ऑफ हीट, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इफेक्ट ऑफ हीट देखो मैं शुरू से बताता रहा हूँ, इफेक्ट ऑफ हीट ऑन मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, इफेक्ट ऑफ हीट ऑन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, इफेक्ट ऑफ हीट ऑन हाइड्रोक्सी एसिड्स, एमिनो एसिड्स आप पढ़ोगे नहीं तो इफेक्ट ऑफ हीट ऑन एमिनो एसिड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब टार्टरिक एसिड पर नोट करना कि टार्टरिक एसिड्स को जब हम 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो इनके एनहाइड्राइड प्राप्त होते हैं, लेकिन और ज़्यादा गर्म करने पर इनसे हमें पायरुविक एसिड प्राप्त होता है। तो टार्टरिक एसिड को हम शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे COH। इफ इट इज़ हीटेड एट 150 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आपको पता है दो एसिड हैं, उनसे क्या मिल जाएगा हमारे को, एनहाइड्राइड मिल जाएगा। और उस एनहाइड्राइड का नाम क्या होगा, टार्टरिक एनहाइड्राइड। तो देखो टार्टरिक एनहाइड्राइड की स्ट्रक्चर लिख के बताता हूँ मैं आपको, OHCH एनहाइड्राइड, C डबल बॉन्ड O, ये कंडेंसेशन में देखो, ये ऐसे आप कर सकते हैं समझने के लिए अपने OH माइनस वाटर। तो ये जो चीज़ बन गया इसको क्या बोलेंगे हम, टार्टरिक एनहाइड्राइड, टार्टरिक एनहाइड्राइड। लेकिन अगर हम टार्टरिक एनहाइड्राइड को 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म कर देते हैं, देन वी गेट पायरुविक एसिड, डिकम्पोज हो जाता है और प्रोडक्ट क्या बनता है, पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड मोस्टली बायोलॉजी के स्टूडेंट तो बहुत अच्छी तरह जानते होंगे पायरुविक एसिड। नेक्स्ट नंबर 2 रिएक्शन देखो, नंबर 2 रिएक्शन देखिए। नंबर 2 रिएक्शन जो मैं इंपॉर्टेंट मानता हूँ एग्जाम में, रिएक्शन विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से क्या होता है, ये अपघटित हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, इट डिकम्पोजेस टू स्मॉलर दिस। जैसे हमने लिखा यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड से इसको गर्म किया, it will decompose into smaller components like carbon monoxide, carbon dioxide, sulfur dioxide and water. Effect of heat on this, and after this reaction with concentrated sulfuric acid. नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। देखो बाकी नॉर्मल रिएक्शंस कुछ भी हो सकती हैं, वो सॉल्ट फॉर्मेशन लिखें या लिख, एक इसका इंपॉर्टेंट रिएक्शन ले लेते हैं, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन डिपेंड करता है कि हम ऑक्सीडेशन किससे कर रहे हैं। जैसे ए, इट रिड्यूसेस टॉलरेंस रीजन। टॉलरेंस रीजन मैंने कार्बोनाइल कंपाउंड में बहुत डिटेल में, इट रिड्यूसेस टॉलरेंस, ये इसको रिड्यूस करेगा टॉलरेंस रीजन को टू फॉर्म सिल्वर मिरर। सिल्वर मिरर का क्या मतलब होता है, कार्बोनाइल कंपाउंड में मैंने बहुत अच्छी तरह बताया था आपको जब रिएक्शन कराई थी आपको टॉलरेंस रीजन से एल्डिहाइड्स की। तो यहाँ पर देखिए ये रिड्यूस करता है, रिड्यूस करने का मतलब खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो यहाँ हमने लिया टार्टरिक एसिड, मैं शॉर्ट में टार्टरिक एसिड ऐसे लिख रहा हूँ, और टार्टरिक एसिड का रिएक्शन अगर हम टॉलरेंस रीजन से करवाएंगे तो ये क्या बनाएगा, सिल्वर मिरर, लेकिन खुद रिड्यूस हो जाएगा किसके अंदर, टार्टोनिक एसिड में। तो HOCHCOH
COH। टार्टोनिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो गया और इसने रिड्यूस कर दिया टू वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस। इसको क्या बोलते हैं? सिल्वर मिरर इज फॉर्म्ड। कौन सा बन गया? सिल्वर मिरर। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखिए विद फेंटन्स रिएजेंट। फेंटन अभिक्रम में क्या होता है? फेरस सल्फेट इन प्रेजेंस ऑफ H2O2। टार्टेरिक एसिड का ऑक्सीडेशन अगर हम फेंटन्स रीजन से करते हैं, फेंटन्स रीजन का मतलब हो गया फेरस सल्फेट H2O2, तो हमें क्या मिलता है? डाईहाइड्रोक्सी मैलिक एसिड इज फॉर्म्ड। डाईहाइड्रोक्सी मैलिक एसिड इज फॉर्म्ड। मैलिक आपको पता है सी आइसोमर होता है COH। तो क्या प्रोडक्ट बन गया इससे? डाईहाइड्रोक्सी मैलिक एसिड इज द प्रोडक्ट फॉर्म। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग कर लेते हैं यूज विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, प्रबल ऑक्सीकारक अगर हम यूज़ कर लेते हैं तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है किसके अंदर? ऑक्सालिक एसिड में ऑक्सीडाइज होता है। टार्टरिक एसिड को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, सेम चीज़ क्योंकि लिखनी है बार बार। टार्टरिक एसिड का स्ट्रक्चर आपको अच्छी तरह आ चुका। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ कर रहे हैं तो हम ये किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा? ऑक्सालिक एसिड में। ऑक्सालिक एसिड प्लस तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन। बाकी सॉल्ट फॉर्मेशन कोई रिएक्शन है या HI से रिडक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन है इसकी, तो इट वाज अबाउट टार्टरिक एसिड। लेकिन टार्टरिक एसिड का जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, वो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा था? स्टीरियो केमिस्ट्री। जो पहले पहले शुरू में मैंने बताया कि कितने स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल होंगे, उनमें से कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है, कौन सा ऑप्टिकली इनएक्टिव है, रिएक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से इफेक्ट ऑफ हीट एंड देन कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और ऑक्सीडेशन। तीनों रिएक्शन आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी तरह तैयार करिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन है वो कौन सी होती है? हमेशा इफेक्ट ऑफ हीट ऑन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। इससे प्रोडक्ट क्या बन रहा है हमारे पास? टार्टेरिक एनहाइड्राइड। और फिर क्या बन रहा है? और ज़्यादा टेम्परेचर लेते हैं तो क्या बन जाता है? पायरुविक एसिड। ओके, कीप डूइंग योर वर्क। थैंक यू वेरी मच।